हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महचबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अभी अपने वीडियोस में जो आपकी सीटीएट एग्ज़ाम होने वाली है 2023 की 20 अगस्त को, तो उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है पिछले साल गुज़िश्ता सालों में पूछे गए सवालात हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो आपका ये टॉपिक है ज़बान की महारतें, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपसे, क्योंकि यहाँ से आप ना बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी सारी वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके सीटीएट के एग्ज़ाम के ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे। और क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दर्जे झैल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा यह है कि इनमें से जो 3 बयानात होंगे तो वो कौन सी आदत को जाहिर करते हैं, सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है हम देखते हैं। ऑप्शन ए है, गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत सकनात को समझा जा सकता है। तो गौर से सुनकर बोलने मतलब जब वो गौर से सुन रहा है तो जाहिर सी बात है सुनने की आदत को बयान कर रहा है ये वाला बयान। अब ऑप्शन बी है, लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं इन्हें नहीं उसे नहीं सुन सकते। तो ये भी देखिए, यहाँ पे भी क्या बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है कि जो लोग हैं वो पसंदीदा चीज़ों को ही सुनना उन्हें अच्छा लगता है, जो पसंद नहीं उन्हें नहीं सुनते। तो ये बयान भी सुनने की आदत को जाहिर कर रहा है। ऑप्शन सी है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। अब देखिए, एक अच्छे सुनने वाले की, यहाँ पे क्या हो गई, पूरी नेगेटिव बात होगी कि एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक अच्छा सुनने वाला वो पूरी तरह से फितरी तो नहीं होगा, उसे भी एफर्ट्स डालने होंगे, है ना। तो ये बात ही गलत है और यही हमारा आंसर भी है। और ऑप्शन डी में क्या बोला कि तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे भी सुनने की आदत बयान है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मस्तंद समात मतलब ध्यान देना हवाला है, मतलब अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। तो क्या है हवाला, देखते हैं हम। ऑप्शन ए है, जब तक अपनी बात खत्म नहीं करता इस वक्त तक उसको सुनना ज़रूरी है। बी में बोल रहा है, कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मरासला पर तवज्जो देना। सी है, एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना। और डी में है, किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि अहम बात को गौर से सुनना। अब देखिए, जो मस्तन सिमात है मतलब ध्यान देना हवाला है, अटेंटिव जो लिसनिंग हो रही है वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हो रही है कि कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मरासले पर तवज्जो देना। तो देखो यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है, जो भी सुनाया जा रहा है उस पर तवज्जो दी जा रही है, तो अटेंटिव लिसनिंग यही हो रही है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। आप इससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे, है ना। ये बहुत ही इजी है। जो हमारे नेचुरल जो लाइफ है, हमारी जो रियल लाइफ है, उसमें भी ऐसी बहुत सारे हमारे साथ पेश आते हैं ऐसे मामलात, है ना। तो देखते हैं हम। ऑप्शन ए है
कि बराए मेहरबानी खिड़की बंद करो। बी है क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। ऑप्शन सी है क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दे। और डी है खिड़की बंद कर दो। तो ऑप्शन डी में तो ऐसा हो जा रहा है कि हम उसे ऑर्डर दे रहे, तो ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, है ना, ये बातचीत का सही तरीका है भी नहीं। तो हम गुजारिश ही करेंगे या फिर हम उसकी भी हालत को समझेंगे कि उसे ज़रूरत तो नहीं, तो हम ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दे। अब यहाँ पे ऐसा होगा, अगर हाँ उसके लिए मुमकिन है, उसे ज़रूरत नहीं है तो वो बंद कर देगा, अगर मुमकिन नहीं है तो वो भी हमें अपना रीज़न बताएगा, है ना। तो ये बात सबसे अच्छी है हमें अपनी बात को बोलने के लिए, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि एक शख्स सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में और आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं। इंतखाब कीजिए कि आप उससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे। अब देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, तो देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या है। ए, ज़ोर से बोलना बंद करो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे हमें ना, ज़ोर से बंद करो करके मोबाइल, उसका मोबाइल है, वो कुछ भी कर सकता है। बी है मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें। ऑप्शन सी है मेहरबानी करके क्या आप अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते। और ऑप्शन डी है क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें। तो ऑप्शन डी ही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें भी उसी तरह की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, है ना। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि मुंदरजा झैल इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मुंदरजा झैल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है ना। कुछ इस्तिलाह है अब नीचे, तो उसमें से हमें बताना है कि कौन सी इस्तिलाह मुंदरजा झैल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है। अब ये देखिए, ये हमारी जो सरगर्मी है वो नीचे है। किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है। अब देखिए किसी मुकर्रर के पैगामात, हमें पैगामात है किसी मुकर्रर के ज़रिए से, तो उन बयानात पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है ना। कोई हम फैसले पे भी पहुंचते फिर, तो वो कैसे होगा देख लिए। ऑप्शन ए है कि सरगर्म अंदाज से सुनना। बी है शऊरी तरीका। सी है एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत। और डी है ज़ाती दिलचस्पी के बगैर सुनना। तो दिलचस्पी लेंगे नहीं तो फैसला भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और शऊरी फैसला करना है तो शऊरी तरीका ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि सरगर्म अंदाज से सुनना। जब हम सरगर्म अंदाज से सुनेंगे किसी के पैगामात को, तो समझने के लिए उसे क्या करेंगे, शऊरी फैसले के लिए हम वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश डैश जहानत है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मौसर अंदाज से मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश डैश जहानत है। अब देख लेते हैं हम कि क्या है वो जहानत। ऑप्शन ए मुतबादिल, बी है लिसानी, सी है बाहमी राब्ता और डी है गैर बाहमी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है कि जो लिसानी अहलियत लिसानी जहानत है, लिसानी जहानत होंगी वो जो यहाँ पे पूछा गया है कि मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने। मौसर अंदाज में, अच्छे अंदाज में किसी के साथ अपना जो ख्याल है उसका इजहार करना, है ना, और उसके ख्यालात को भी समझना, तो ये क्या है, लिसानी जहानत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी ख़ास ज़बान के ग्रुप के बोलने वालों की खुसूसियत है। अब कोई ख़ास ज़बान है ना, तो ऐसी ज़बान बोलने वालों के ग्रुप के बोलने वालों की जो खुसूसियात है वो कैसी होंगी। ऑप्शन ए है तलफ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़,
बी है लहजा, और ऑप्शन सी है जोर, और डी है आवाज़। तो देखिए, पढ़कर हमें समझ में आता है कि जो बोलने वालों, अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी खास ज़बान बोलने वालों का है ना ग्रुप, तो जो ऐसी ज़बान होंगी जो बहुत ख़ास होंगी, उनका एक ग्रुप होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का अंदाज़ होगा वो बेहतर होगा, इसीलिए वो उन्हें ख़ास ज़बान बोलने वालों का ग्रुप कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़िम्रे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, वो सरगर्मी डैश डैश है। यहाँ पे क्या बोला है ना, पैगाम के ख़ास पहलुओं, अभी कोई पैगाम हमें या फिर कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं ना पैगाम, तो कोई पैगाम के ख़ास पहलुओं और उस पैगाम के कुछ ख़ास पहलुओं पर क्या गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़िम्रे, है ना, हम उस पैगाम पे गौर करेंगे और उनमें फ़र्क करेंगे कि हम ज़िम्रे बना देंगे कि लफ्ज़ों के ज़िम्रे अलग, आवाज़ों के ज़िम्रे अलग और इल्मुल अस्वात मतलब जो सुनने वाले ज़िम्रे अलग, इनमें सब में फ़र्क किया जाता है। तो इस ऐसी सरगर्मी को क्या बुक कहेंगे? तो देखिए, ऑप्शन ए है पढ़ना, बी है लिखना, सी है सुनना और डी है बोलना। तो देखिए, पढ़ना हो रहा है कि यहाँ पे, लिखना हो रहा है क्या, और बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं हम सुन रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सुनना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है? अब जो बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी, अगर हम बुलंद ख्वानी करेंगे बच्चों के सामने कहानियों की, ज़ोर ज़ोर से उन्हें पढ़ पढ़ के, है ना, सुनाएंगे, है ना, तो उसे बुलंद ख्वानी कहा जाता है। तो उनके सामने ऐसे बुलंद ख्वानी करेंगे कहानियों की, तो बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है? ऑप्शन ए है हुर्फ की आवाज़ों की समझ, बी है बगौर सुनने की सलाहियत, सी है मुताले की फ़हम और डी है हिज्जा। तो देखिए, जब भी बुलंद ख्वानी या फिर पैगाम, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाए तो हमेशा आंसर हमारा सुनने में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता ही है ज़्यादातर कि हमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है ज़बान का, ज़बान की महारत जो हम हासिल करते हैं वो सुनने से ही करते हैं। हम जितना सुनेंगे हमारी महारत उतनी उस पर कमांड आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो बी बगौर सुनने की सलाहियत हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी सतह पर ज़बान इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होता है? अब प्राइमरी सतह पे, है ना, प्राइमरी क्लासेस पर जो ज़बानी इजहार की महारतें हैं, तो उन महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होता है? तो ये देख लीजिए, ऑप्शन ए है कि सयाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल, बी है मवाद को दोहराना, सी है तेज़ रफ्तारी से बोलना, डी है बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो देखिए, जब भी हमारा सयाक आ जाए, इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि सयाक जहाँ पे भी आ जाए कि सयाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल, तो 99% आपके चांस है कि आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर वही है, क्योंकि ये इतना पूरी हमारी पेडागोजी का इतना पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है सयाक के हवाले से सीखना, है ना। तो ये 99% चांसेस आपका यही लगाइए आप, मेरा भी एडवाइस ये है कि यही लगाइए, तो आंसर यही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं अब, कि आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे मौसर होंगी? अब जो आला इब्तदाई जमात है, मतलब प्राइमरी सतह से ऊपर हट के जो सेकेंडरी पे बात आती है ना, 6 to 8 के बच्चे होंगे ये लगभग, तो आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे मौसर होंगी? अगर उनमें बोलने की सलाहियत को फ़रोग देना है तो कौन सा तरीक़ाकार सबसे बेस्ट होगा, देखते हैं हम। ऑप्शन ए है अच्छे बोलने वालों को सुनना, बी है ड्रामे पढ़ना,
सी है क्लास में रोल प्ले करना और डी है बुलंद ख्वानी की मश्क करना। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम अच्छा सुनेंगे तभी हमारी कमांड अच्छी होगी उस पर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अच्छे बोलने वालों को सुनना। अच्छे बोलने वालों को सुनेंगे तो हमारी भी जो सलाहियत है बोलने की वो बेहतर होंगी बच्चों की। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज अपने तुलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। अब पहली जमात का एक उस्ताद है, वो हर रोज क्या कर रहा है, अपने एक तुलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता हो और किताब का मौजू, मुसन्निफ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा होता है। अब देखिए एक उस्ताद है पहली जमात का, वो क्या कर रहा है, अपने तालिब इल्मों को रोज़ जो एक उसकी तस्वीरी किताब है जिसमें बहुत जैसी अच्छी अच्छी तस्वीर आ रही है ना आजकल, तो बुक्स में बहुत कलरफुल, वो बच्चों को बहुत ईजी होता है समझना उन चीज़ों से। तो वो ऐसी तस्वीरी किताब लेता है, उसे पढ़कर सुनाता है, उसके आगे पीछे के पन्ने भी बताता है और सफ़हात भी उसे बताता है और उसके मुसन्निफ़ के नाम बताता है ना। ऐसे वो हर चीज़, और फिर उसमें बाद में वो क्या करता है, बातचीत भी करता है उन सारे टॉपिक्स पर। तो यहाँ पे वो कौन से पहलू को उजागर कर रहा है, तो ऑप्शन ए है हुर्फ तहज्जी, बी है तफहीम, सी है छपे हुए तसव्वुरात और डी है लफ्ज़ों की पहचान। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है छपे हुए तसव्वुरात बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और यही हमारा आंसर भी है। क्योंकि देखिए किताब में क्या हो रहा है कि वो वहाँ तो छपी हुई चीज़ें, हमें उसको पढ़कर समझाना है बच्चों को, है ना, एज ए टीचर। और ऐसे समझाना है कि बच्चे क्या करे, उसको तसव्वुर करे, वो इमेजिन करे, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ही अच्छी अभी मतलब पिक्चर्स भी दी जाती है बुक्स में बच्चों की। तो वो जो छपे हुए तसव्वुरात होते हैं असल में, जिन्हें हमें ऐसे समझाना पड़ता होता है उन्हें, ताकि वो उसे इमेजिन कर सके। तो यही हमारा ऑप्शन सी आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। अब ज़बान की तदरीस कर रहे, ज़बान सिखा रहे, तो कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है, तो ये बहुत अच्छी बात है कहानी सुनाना बच्चों को। तो ऑप्शन ए है सिर्फ इखलाकियत की तालीम के लिए, सिर्फ इखलाकियत की तालीम होगी कि इखलाक अच्छे होंगे कि बच्चे के कहानी सुनने से, नहीं। और सिर्फ भी आगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव है हमारा, कट जाएगा यहीं पर ही। और बी है लिखने की महारत की तालीम के लिए। अब देखो कहानी सुना रहे हम तो उसकी लिखने की महारत डेवलप होंगी क्या, नहीं, ये भी गलत है। सी है सुनने बोलने और समझने के लिए। तो देखिए ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे सुनेगा बच्चा, है ना, बोलेगा और समझेगा, तो सुनने और बोलने और समझने की जो उसकी हिकमत अमली है वो अच्छी बेहतर होंगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और डी में बोला कि पढ़ने की महारत, तो देखो पढ़ने का तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही ना, कहानी सुना रहा है टीचर, तो ये भी कट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तुलबा उसकी नकल करते हैं। इस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है। अब पहली जमात का एक उस्ताद है ना, पहली जमात के तो बच्चे भी छोटे होते हैं 6 साल के, तो उस्ताद क्या कर रहा है कि नज़्म सिखाने के लिए हरकत व सकना, जैसे हम सिखाते हैं ना जॉनी जॉनी यस पापा, तो हम कैसे एक्शन करके, है ना, सिखाते हैं, हम घर में भी सिखाते हैं अगर बच्चों को, तो ऐसे एक्शन करते हैं, तो वहीं यहाँ पे टीचर भी कर रहा है। तो वो इस तरह का जो तरीक़ेकार यूज़ कर रहा है, तो वो तालिब इल्म इसकी नकल करते हैं ना, तो जब बच्चा देखेगा तो बच्चा भी क्या करेगा, टीचर की नकल कर रहा है वो भी। तो उस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है, तो किसको तालीम दे रहा होता है वो देखिए, ए करके सीखने वालों को, बी जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को, सी है देखकर सुनने वालों को, और डी है अंदरूनी माशरा का मुताला करने वालों को। तो यहाँ पे तो देखो अंदरूनी माशरा, जमालियात की तालीम और करके सीखने, तो ये तो बातें हो ही नहीं रही ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखकर
सुनने वालों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने टीचर को, सुन रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ज़बान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता, है ना। जब बच्चा ज़बान सीखता है तो उस दौरान बच्चे को क्या अपने जो वो भी बोलते वक्त अपने तलफ़ुज़ पर एतमाद नहीं होता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है। अब ऐसी मुश्किल अगर आ रही है तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, देखते हैं। ऑप्शन ए, क्लासरूम में खेल जैसी मशक़ें कराना जिसमें तलबा एक दूसरे से बातें करें। बी, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना। सी है, गलती होते ही इसकी इस्लाह कर लेना। डी है, क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। तो यहाँ पे कहाँ पे मुश्किल आ रही थी कि बच्चे को बोलते वक्त तलफ़ुज़ पर एतमाद नहीं रह रहा, उसका बोलने में मुश्किल आ रही ना। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मशक़ें कराना। तो यही हमारा होगा, क्योंकि बच्चे को बोलने में मुश्किल आ रही, और यहाँ ऑप्शन बी में माहिर कौन से माहिर की मदद ली जा रही, बोलने वाले की। तो बोलने वाले माहिर की मदद लेंगे तो खामियां तो दूर होंगी ही, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग दे सकती है। अब एक प्राइमरी टीचर है, वो अपने तालिब इल्मों की सुनने की महारतों को नशोनुमा को फ़रोग दे सकती है, कैसे। ए है ऑप्शन ए, ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। बी है, तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताए। सी है, जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगी। और डी है, वो तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, इस पर गौर करें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पर थोड़ा गौर करिए कि ऑप्शन ए पर थोड़ा गौर कीजिए। क्या बोल रहा है कि खास सुनने की जो सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। अब जहाँ पे हम पहले भी मैं बताई आपको कि जहाँ पे भी उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे बेहतर तो लर्निंग कहीं पर भी होंगी ही नहीं कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना। तो देखिए रोज़मर्रा के मामूल से जोड़ दिया तो मतलब हो गया, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है, तो यही हमारा आंसर भी है। अब देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला मतलब ऑडियो टेप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब कोई आमोज़गार है, कोई सीखने वाला बच्चा है, तो उसकी जो बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला मतलब ऑडियो टेप हम कैसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बोलने की सरगर्मी के साथ बमकसद इमला लिखवाना। अब यहाँ पे साथ में इमला लिखवाएंगे तो इससे तो सिर्फ हमें बोलने पर अभी फोकस करना है। बी है, कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से इनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। सी है, तलबा से चीज़ों के मुताबिक के सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। और डी है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझने के लिए कहना। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बात हुई है ऑप्शन डी में कि जो भी उन्हें सुनाया जाएगा उससे वो कहानी की शक्ल में मतलब अपने अल्फाजों में, है ना, बयान करे। तो ये भी हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही हमारा आंसर भी है, ऑप्शन डी के रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझने के लिए कहना। क्योंकि होगा ये कि वो अपनी ज़बान फिर अपनी जो भी वो समझेगा वो अपनी ज़बान में उसे पेश करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है। अब उर्दू ज़बान की कोई क्लास है अपनी तो उसकी तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए क्या ज़रूरी होगा। उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल करना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना। बी, किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान
करना या लिखना। सी, एक मकालमा जो रस्मी तकरीर और खुद कलामी के मुतजाद होता है। और डी है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। अब देखिए यहाँ पे जो होगा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एक मकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है, तो वही क्या होगा कि उर्दू की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द-ए-अमल के लिए ज़रूरी होता है, और उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख्याल कराना भी इसमें शामिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि लफ्ज़ शऊर। अब एक लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? शऊर का तलफ़्फ़ुज़ कैसे सिखाएंगे हम एज ए टीचर बच्चों को? तो देखते हैं। ऑप्शन ए, तालिबे इल्म को इस तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर। बी, लफ्ज़ के मानी करके क्लास में बताएं। सी, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिबे इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। डी, तालिबे इल्म को ये बताइए कि लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हमें उन्हें सिखाना है ना। लफ्ज़ शऊर का अब तलफ़्फ़ुज़ पे फोकस है, तलफ़्फ़ुज़ पे यहाँ पे जोर दिया गया है। तो देखिए तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से सही होगा? तो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो डिक्शनरी से, देखिए लुगत से, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमें बताया जाता है कि हाउ टू प्रोनाउंस, है ना, कैसे प्रोनाउंस करना है ना। तो जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिबे इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़े की जिसमें तुलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने की वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तुलबा, अब देखिए कि टीचर ने क्या किया कि सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़े की, एक एक्टिविटी उसने तैयार की, प्रिपेयर की, है ना, जिसमें तुलबा क्या कर रहे हैं? तुलबा एक रेलवे ऐलान को सुन रहे हैं और एक जदूल में, एक टेबल में वो ट्रेनों के आने जाने का वक्त दर्ज करते हैं। तो यहाँ तुलबा क्या कर रहे हैं? देखिए किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं। और डी है कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। तो ऐसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे हैं? एक बयान सुन रहे हैं और उस पर वो जदूल कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही ना, उन्हें रेलवे की ऐलान सुनाया जा रहा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर कि किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर वो जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं 21 में कि अगर आपकी क्लास में कई तुलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे, है ना। आप कोई बच्चा शर्मा रहा है ना, तो हम उसको मदद देना चाहते तो कैसे मदद करेंगे हम? ए है ऑप्शन ए, क्लास में सादा मौज़ूआत। ऑप्शन ए है क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि ये तुलबा इस पर बगैर तैयारी के बोल सके। बी, ये कह देंगे कि ये तुलबा दीगर तुलबा के बोलने के बाद बोले। सी है उन्हें इस ज़बान में ज़ाती कोचिंग देंगे। डी है दो तुलबा इनके छोटे ग्रुप को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। तो देखिए सबसे अच्छी बात कहाँ हो रही है? सबसे अच्छी बात ऑप्शन ए में हो रही है कि क्लास में सादा, है ना। सादा मतलब रियल लाइफ से जोड़ेंगे हम, सादा कुछ टॉपिक लेंगे, मौज़ूआत देंगे उन्हें बच्चों को, और उन्हें बगैर तैयारी के बोलने देंगे। जो उनके दिल में आता है, जैसे उन्हें ख्याल आता है, जैसे उनके तसव्वुर आता है, वो बोले, खुल के बोले। तो ये सबसे बेहतर तरीका है टीचिंग का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि ज़बान दानी की मंदरजा सलाहियतें किस तरबियत में बआसानी हासिल की जा सकती है।
अब ज़बानदानी की जो मुंदरजा सलाहियतें हैं, कुछ और 4 सलाहियतें दी गई हैं हमें नीचे। तो किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है। अब अगर आपको याद होगा, आपने थ्योरी सेशन देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरतीब से बयान दी जाती थी, है ना, आसानी से ज़बान हासिल की जा सकती है। और मैंने आपको निमोनिक्स भी बताया था उसका, कि सु बो पाली। तो उससे देखिए हमारे इजीली आंसर तक निकल जाता कि सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, और ल मतलब ली मतलब लिखना। तो सुबह पाली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही तरतीब है ना। तो सिर्फ यही है, ऐसा मैंने बताया था कि सिर्फ आ जाए तो वहाँ पे नहीं होगा ये, लेकिन हाँ ये है तरतीब, ये है, लेकिन सिर्फ यही है, ये गलत होगा बात। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये ज़बानदानी की तरतीब है। उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुतल्लिका चीज़ों पर चिपका कर देता है। वो करने की कोशिश करता है। अब देखिए क्या कर रहा है उस्ताद कि क्लासरूम में चीज़ों का नाम लिख रहा है कागज़ के टुकड़ों पर और उन्हें मुतल्लिका चीज़ों दूसरी चीज़ों पर वो पेस्ट कर रहा है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा, ए बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने की, बी है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने की, सी है क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की, और डी है माहौलियात की तालीम देने की। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर, जब वो लिखकर चिपका रहा चीज़ें, तो क्या कर रहा, वो प्रिंट से भरपूर माहौल बना रहा ना, कि बच्चा जितना प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा उतना वो देख देख कर सीखेंगे। ये हमारे सारी पॉलिसीज भी बोल रही कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हमें देना चाहिए क्लासरूम में। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि तीसरी जमात का तालिब इल्म। अब तीसरी जमात में है तालिब इल्म, तो वो है ना 7-8 साल के बीच में, 7-8 साल का बच्चा होगा। तीसरी जमात का तालिब इल्म बुलंद ख्वानी करता है। उस्ताद इससे कहता है कि बुलंद ख्वानी के दौरान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाए। उस्ताद किस पर जोर दे रहा है। अब उस्ताद जब वो जोर जोर से पढ़ रहा है, बुलंद ख्वानी कर रहा है, तो उस्ताद बोल रहा है कि अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना है। तो वो क्या कोशिश कर रहा है उस्ताद। ऑप्शन ए मश्क की, बी है तरन्नुम नगमगी की, और सी है तलफ़ुज़ की, और डी है इशारों की। तो यहाँ पे जो इसका मकसद है उस्ताद का, वो तलफ़ुज़ पर है ना। जब उतार चढ़ाव लाएगा बच्चा तो वो उसके तलफ़ुज़ भी बेहतर होंगे, ना कि नगमगी। हमको लग रहा होगा आप लोगों को कि नगमगी होना चाहिए, तरन्नुम, उतार चढ़ाव, लेकिन नहीं, यहाँ पे तलफ़ुज़ पर फोकस है उसका, क्योंकि जब पढ़ाने की बात उनको मश्क दी जाती है तो वो तलफ़ुज़ पर ज़्यादा फोकस होता है कि तलफ़ुज़ सही होता जाए, जितना पढ़ेगा उतना तलफ़ुज़ सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, मुताल्ले की समझ एक सलाहियत है। अब जो मुताल्ला करते हैं तो उसकी जो समझ होगी, उसको मुताल्ले करके समझना चीज़ों को, ये सलाहियत क्या है। ऑप्शन ए मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करने की, बी है मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख़ज़ करने की, ऑप्शन सी है मतन को ठीक ठीक बआवाज़ बुलंद पढ़ने की, और डी है तफ़हीम से मुतालिक सवालात का सही सही जवाबात देने की। तो देखिए जब मुताला करके उसको समझेंगे तो ये जो सलाहियत होती है, तो ये मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख़ज़ करने की, क्योंकि जब पढ़ने की बात आ जाए तो पढ़ने के साथ साथ जब अगर पूछा जाए पढ़ने का मकसद क्या होगा, तो हमेशा पढ़ने का मकसद क्या होगा कि मानी को समझना। ये हमारा मुताल्ला करने का मकसद यही होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मुताल्ले का मकसद क्या होगा, तो मुताल्ले को हमेशा मकसद यही होगा कि उसके मानी को समझना, उसके मानी को अख़ज़ करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि क्लास में बुलंद ख्वानी के दौरान एक तालिब इल्म तलफ़ुज़ की गलतियां करता है। उस्ताद को चाहिए कि, अब देखिए कि क्लास में बुलंद ख्वानी है ना, बुलंद ख्वानी के दौरान बच्चा क्या कर रहा कि अपने जो तलफ़ुज़ में गलतियां करता है, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए अगर वो ऐसा गलतियां कर रहा है तो तलफ़ुज़ में। ऑप्शन ए उसे गलत तलफ़ुज़ के लिए डांटे,
डांटना तो हम है ही नहीं, बच्चे को डांटना मारना पीटना है ही नहीं, है ना। पूरे सीबीएसई में, मतलब पूरे सीटीएट में बच्चा जो है हमारे लिए ऐसा है कि ना हम उसे मार सकते हैं ना डांट सकते हैं, और ये चीजें करना भी नहीं है। हमें सेल्फ सेंटर्ड रखना है बच्चे को, बच्चे को ही सेंटर में रखना है ना। तिफले मरकूज तालीम देनी है, तो मारना तो बिल्कुल ही नहीं है। ये ऑप्शन यहीं पर ही कट जाता है, डांटना भी नहीं है हमें। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी, मिसालों के जरिए इस लफ्ज के तलफ़ुज़ को दुरुस्त करें। सी है, इसे क्लासरूम में कभी बुलंदख्वानी का मौका ना दे। डी है, उसे समझने और दूसरे तालिब इल्म को पढ़ने के लिए कहें। अब देखिए यहाँ पे सी और डी में तो बिल्कुल ही नेगेटिव बात होगी। ऑप्शन बी हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कि मिसालें देंगे हम उसे, अलग अलग मिसालें देंगे। अगर तलफ़ुज़ में बच्चे को दुश्वारी आ रही है तो हम क्या देंगे, और मिसालें देंगे उसे, और मिसालों के ज़रिए क्या करेंगे, मिसालों के ज़रिए इस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ को दुरुस्त कर देंगे हम उसकी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उस्ताद तुलबा से कहता है कि मजमूई ख्याल जानने के लिए मतन पर एक तायराना नज़र डाले। इस तरह वो पढ़ने की किस हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज कर रहा है? तो कौन सी तवज्जो पर मरकूज हो रहा है? देखिए, ऑप्शन ए सरसरी मुताला करना, बी है तकाबुल करना, सी जोड़ना, डी है बगौर जायजा लेना। तो देखिए, जब टीचर उस्ताद क्या बोल रहा कि तुलबा से कहता है कि मजमूई ख्याल जानने के लिए सिर्फ मजमूई मतन पर एक तायराना नज़र डालना है, सिर्फ एक तायराना नज़र डालना है ना। हमें कुछ इसमें से कुछ ऐसा ढूंढ के निकालना है बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही डीप स्टडी तो नहीं करनी पड़ेगी। तायराना नज़र डालने का बोला तो मतलब सरसरी मुताला ही करेगा ना फिर तो जो तालिब इल्म होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि आप उन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और उन्हें इसमें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में सबसे बेहतर हिकमत अमली क्या होगी? तो देखिए, हम ऐसे बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं कि जो बच्चे अभी अभी पढ़ना सीख रहे हैं ना, उन्हें स्टार्ट ही किया है पढ़ना, तो एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे बच्चों को कैसे हमें सिखाना चाहिए, बेहतर हिकमत अमली हम क्या यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए है, बच्चों को हुर्फ तहज्जी लिखने की काफ़ी मश्क कराई जाए। बी, बच्चे जब तेज़ रफ्तारी से पढ़ने लगे तो उसके बाद ही उनकी कोई किताब पढ़ने के लिए दे। सी है, बच्चों को बगौर हुर्फ और इनकी आवाज़ों को याद कराने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। और डी है, एक बड़ी किताब से बुलंद ख्वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें। अब देखिए, ये बुलंद ख्वानी का जो तरीका है ना, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे क्या होगा कि तलफ़ुज़ भी अच्छे होंगे, है ना, और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो वो बुलंद ख्वानी से पढ़ना भी सीखें। कैसे कि जब टीचर अगर पढ़ रहा है, बुलंद ख्वानी कर रहा है, बच्चे मतन को देख रहे हैं अपनी फिंगर वहाँ पे पॉइंट कर करके, तो जो टीचर पढ़ रहा है तो वो उनके दिमाग में ज़हनशी हो रहा है नहीं कि बच्चे ये वर्ड को टीचर क्या पढ़ रहा है या लफ्ज़ को टीचर क्या पढ़ रहा है, तो वो इस तरह से क्या होंगे, बच्चे सीख पाएंगे। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, चौथी जमात की एक तुलबा की बुलंद ख्वानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है। इसकी बुलंद ख्वानी से क्या मालूम होता है? अब चौथी जमात की एक तुलबा है कोई, तो वो जब पढ़ती है, मतन का मुताला करती है, तो उसके लफ्ज़ों में क्या उतार भी है, चढ़ाव भी है, रवानी भी है। तो इस तरह की जो बुलंद ख्वानी वो कर रही है, तो इस बुलंद ख्वानी से क्या मालूम होगा हमें कि ऑप्शन ए है सूतियाती आगाही, बी है ज़ख़ीर अल्फाज की महारत, सी है तफ़हीम मतन, और डी है रवानी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी रवानी जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। फ्लुएंसी हमें पढ़कर समझ में आ रही है ना बात,
के उतार चढ़ाव भी है, रवानी भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो तालिब इल्म, वो तलबा कैसी पढ़ रही है, रवानी के साथ पढ़ रही है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है आपका ज़बान की महारत है, ये आपकी सीटेट के ताल्लुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक। और ये जो हमने क्वेश्चन किया ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है और सारे हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सारे ही टॉपिक्स पे आपकी एक समझ, आपकी कमांड बनती जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे यही गुजारिश है मेरी कि आप वीडियोस देखिए ये, क्योंकि आपके बहुत काम के, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आपसे ये भी गुजारिश है कि आप देख रहे हैं तो आप उसे लाइक भी करिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को। अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाए, ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। बस यही हमारा मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है कि बस आपको फ़ायदा मिले हमारे इस चैनल से। तो बस फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब दिन ब दिन नज़दीक आती जा रही है ना, टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि जब हमारी आई कार्ड आएगा या फिर जब 15 दिन रह जाएंगे, 20 दिन जब हम देखेंगे, नहीं, ये उससे नहीं होगा। अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो 100% ये श्योरिटी आपको होंगी कि हम क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप टाइम पर करेंगे चीज़ें, क्योंकि ये बिल्कुल ही ट्राइड एंड टेस्टेड बात है कि अगर टाइम पे की जाए चीज़ें तो हम उसमें फिर नाकाम ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी ये टाइम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो इतना भी टाइम आपके लिए बहुत काफ़ी है सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बस अभी से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और बस हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए, ये आपसे एक दरख्वास्त है। और इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियो में, अच्छे वीडियो में हम मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।